हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मैन प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब सन्निकटन के बारे में डिस्कस किया था और उसके बेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। लगभग सभी तरीके के उसमें क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्रम में अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो देखो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक, और देखो इसे, देखो सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ट में मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसको देखते हैं। मतलब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा। कंसेप्ट है फर्स्ट, कंसेप्ट फर्स्ट, स्थानीय उच्चिष्ट। स्थानीय उच्चिष्ट मतलब लोकल मैक्सिमा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चिष्ट। स्थानीय उच्चिष्ट फलन कब होगा? स्थानीय उच्चिष्ट फलन तुम्हारा कब होगा? ठीक है, तो देखो ग्राफिकली इसे देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, मैंने ये कोई एक ग्राफ लिया, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ लिया। यहां पर x की वैल्यू, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहां पर एक लंब डाला, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? a, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू x इक्वल टू a माइनस h, और यहां पर x की वैल्यू x इक्वल टू a प्लस h, यानी कि ये बीच की दूरी कितनी हो गई? h। ये तुम्हारी हो गई h, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब ये देखना है इस बिंदु पर, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक, इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखो इधर, ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। यहाँ पर x की वैल्यू x इक्वल टू ए, यहाँ x इक्वल टू ए माइनस एच, यहाँ x इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम। अब इसमें ये देखो, जो यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही, कितनी मिल रही? a माइनस एच। एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है? यहाँ है x इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखना है कि अगर हम x की वैल्यू इसमें रखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ ही। और यहाँ y इक्वल टू, अगर ये वैल्यू रखते हैं तो y इक्वल टू एफ ए माइनस एच। एक्स की वैल्यू ये रखते हैं तो एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एफ ए। ये दूरी कितनी होगी? एफ ए। और ये दूरी कितनी होगी? एफ ए माइनस एच। और ये कितनी होगी? एफ ए प्लस। ओके, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है। इन दोनों से ये वैल्यू अधिक है, ध्यान देना,
ये वैल्यू जो एफ ए है, एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच से बड़ी। कहने का मतलब ये है एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच और एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। मतलब ए के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों वैल्यू एफ ए से कैसी हैं, छोटी हैं। ठीक है, अच्छा, और इसका कहने का मतलब ये हो गया ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर, ए माइनस एच इज लेस देन, ए इज लेस देन ए प्लस एच। मतलब ए की वैल्यू ए माइनस एच और ए प्लस एच के बीच में है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये देखना है, देहाती भाषा में समझ लो। ठीक है, अगर जैसे ये एक मकान है, ये एक मकान है, ठीक है, इसके आसपास ये अगल बगल में ये मकान है दोनों। अगर ये अगल बगल में दोनों मकान इस मकान से छोटे हैं, ध्यान देना, अगल बगल के मकान इस मकान से छोटे हैं, तो हम कह देंगे x इक्वल टू ए पर स्थानीय उच्चतम मान मिल रहा है। फलन हमारा x इक्वल टू ए पर स्थानीय उच्चतम है। ध्यान देना, अगर इस मकान से अगल बगल के मकान छोटे हैं, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू यहाँ मान लो 3 देगी, यहाँ x की वैल्यू a है 1 है, यहाँ x की वैल्यू है मान लो 4। ठीक है, x इक्वल टू 3, यहाँ x इक्वल टू 2 मान लो, x इक्वल टू यहाँ 4। और फलन में जब ये वैल्यू रखेंगे हम, तो f3 की वैल्यू निकालेंगे और f2 की वैल्यू निकालेंगे, f4 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू fa से अगर छोटी आती है, दोनों वैल्यू fa से छोटी आती हैं, तो कह देंगे हम x इक्वल टू 3 पर हमारा फलन क्या दे रहा, स्थानीय उच्चतम मान दे रहा। ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये बात है, बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझना, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कठिन नहीं है। क्या किया मैंने, यहाँ पर x इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके लेफ्ट में x इक्वल टू ए माइनस एच पॉइंट ले लिया और राइट में x इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब डाला, तो ये दूरी कितनी होगी, एफ ए, ये होगी एफ ए माइनस एच, ये होगी एफ ए प्लस एच। ठीक है, अगर ये एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से बड़ी हो और एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच से बड़ी हो, तो कह देंगे x इक्वल टू 1 पर हमें कैसा मिल रहा, लोकल मैक्सिमम मिल रहा, लोकल मैक्सिमम मिल रहा। ठीक है, मतलब स्थानीय उच्चतम मिल रहा। समझ रहे बात को, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये बात आती है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा के लिए क्या देखेंगे, स्थानीय न्यूनतम। कंसेप्ट 2 है स्थानीय न्यूनतम, लोकल मिनिमा, लोकल। ठीक है, तो लोकल मिनिमा इसको समझ लेते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। देखो, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू ए माइनस एच और ये पॉइंट है x इक्वल टू ए प्लस एच। चलो भाई, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ ए, बोलो बोलो भाई, एफ ए प्लस एच और ये वैल्यू मिलेगी एफ ए माइनस एच, ये दूरी मिलेगी। ठीक है, ध्यान देना, ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के एक्स पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक,
अब यहाँ पर ये देखना है तुम्हें, देखो एफ ए की वैल्यू दोनों से छोटी है, एफ ए की वैल्यू एफ ई माइनस एच, एफ ई प्लस एच दोनों से छोटी है। कहने का मतलब ये है एफ ई इज लेस देन एफ ई प्लस एच और एफ ई इज लेस देन एफ ए माइनस। ध्यान से देखना बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए माइनस एच इज लेस देन ए प्लस एच, कंडीशन ये है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, अगर इससे ये अगल बगल के मकान बड़े हों, ऊंचे हो, इस मकान से अगल बगल के मकान अगर ऊंचे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। ध्यान रखना, अगल बगल के मकान अगर ऊंचे हैं तो लोकल ऊंचे हैं तो लोकल मिनिमा मिलेगा, अगर नीचे हैं तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है लोकल मिनिमा की। अब इसी के आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है अगला कंसेप्ट है तीसरा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा मतलब वैश्विक, इसे क्या कहते हैं हम, वैश्विक, वैश्विक उच्चिष्ट तथा वैश्विक निम्निष्ठ। क्या मतलब है, वैश्विक उच्चिष्ट और वैश्विक निम्निष्ठ। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने ग्राफिकली देख लो, जैसे ये लिया मैंने एक ग्राफ लिया, ये देखो, इससे थोड़े ऊंचे जाएंगे, इससे और थोड़े ऊंचे जाएंगे, फिर इससे सबसे ऊंचे जाएंगे। इस बिंदु पर सभी जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ भी मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, इन्हें पॉइंट देंगे हम। ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी, x इक्वल टू डी, ई एफ, x इक्वल टू ई एफ जी, ई एच जी। ठीक है, ध्यान दो। अब ये देखना है, यहाँ पर देखो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। ध्यान देना, ये अगर ये कहें, ये क्या मिलेगा, एफ ए, ये एफ बी, एफ सी, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू डी, एक्स इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू एफ, ए
एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। देखो एक्सिस थोड़ी हम नीचे बना रहे हैं इसके, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू, यहीं तक रखो, बी सी डी ई एफ जी एच, एक्स इक्वल टू आई, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले यहां देखेंगे x इक्वल टू बी, ऊंचा है इन दोनों से, नहीं सॉरी, ये दोनों मकान कैसे हैं, ऊंचे हैं, किससे, एफ बी से। ये दोनों मकान कैसे हैं, ऊंचे हैं। इधर का भी, इस मकान से ये दोनों मकान ऊंचे हैं, ठीक। अब इनमें देख लो, इनमें ये मकान नीचा है इन दोनों से, ठीक। अच्छा, ये मकान देखो, ये दोनों मकान कैसे हैं, ये दोनों ऊंचे हैं इस मकान से, ये दोनों ऊंचे हैं इस मकान से, ये दोनों ऊंचे हैं इस मकान से, ठीक। अब बात ये आती है, इन दोनों को देखो, इसको, इन दोनों को देख लो, ये मकान नीचा है इन दोनों मकान से, नीचा है तो लोकल मैक्सिमा और ऊंचा है तो लोकल मिनिमा। अगर अगल बगल के मकान ऊंचे हैं, अगल बगल के मकान, सॉरी, अगर अगल बगल के मकान ऊंचे हैं तो लोकल मिनिमा, और अगल बगल के मकान नीचे हैं तो लोकल मैक्सिमा। और सबसे ऊंचा जो मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। सबसे ऊंचा जो मिलेगा तुम्हें क्या मिले, सबसे ऊंचा जो x इक्वल टू ई, देखो सबसे नीचा ये है, ये लोकल मैक्सिमा हो गया, सबसे नीचा ये है, लोकल मिनिमा हो गया, ये लोकल सबसे ऊंचा है, तो ये जो सबसे ऊंचा है ये होगा ग्लोबल, हाँ सॉरी, ये सबसे ऊंचा है तो ये होगा ग्लोबल मैक्सिमा। ये कैसा है, सबसे ऊंचा ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे ऊंचा, ऊंचा, तो इसे कह देंगे हमें यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा। x इक्वल टू एच पर मिलेगा ग्लोबल मैक्सिमा। अच्छा, ग्लोबल मिनिमा कहाँ मिलेगा, ग्लोबल मिनिमा, देखो नीचा मकान ये है, इसको और नीचे थोड़ा कह दें, बिल्कुल नीचा हो जाएगा, ये सबसे नीचा मकान है तो इसे कह रहे हैं ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू, जो सबसे नीचे होगा ग्लोबल मिनिमा और सबसे ऊंचा हो जाएगा वो ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब फलन है यहाँ पर तुम्हारा, इस बिंदु पर फलन x इक्वल टू एच पर ग्लोबल मैक्सिमा फंक्शन होगा, और ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एच, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू
क्या हो जाएगी, एफ। जो सी सबसे नीचे होगी, जो सबसे नीचे होगी वो होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ, और ग्लोबल सबसे ऊंचे पे मिलेगी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वैश्विक निम्न उच्चिष्ट और वैश्विक। अच्छा, अभी पीछे मैंने जो बताया है तुम्हें, क्या, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय न्यूनतम। अगर अगल बगल के मकान नीचे हैं तो स्थानीय उच्चतम, मतलब बीच वाला मकान अगर ऊंचा है, बीच वाला मकान अगर ऊंचा है तो मिलेगा क्या, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम, लोकल मैक्सिमम। और बीच वाला मकान छोटा है तो स्थानीय न्यूनतम। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालने का, सॉरी, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने का मेथड, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने का मेथड, वर्किंग रूल क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमम। वर्किंग रूल, कोई फंक्शन दिया जाए उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट उसे कैसे निकालें। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले लेट करेंगे, जो भी फंक्शन दिया जाएगा तुम्हें, स्टेप फर्स्ट जो भी फंक्शन दिया जाए उसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स, या लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट y इक्वल टू, लेट करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड स्टेप है, फलन दिया जाएगा एफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जो भी दिया जाए, हमें x लिख रहा हूं, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, स्टेप थर्ड, फॉर वैल्यू ऑफ x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। x के मान के लिए x का मान निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टेप थर्ड है, स्टेप फोर्थ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। बी फाइंड d2 बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स टू हम फाइंड करेंगे। इसमें पॉइंट है ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in d2 बाई dx2, d2 बाई dx2। यदि dy बाई d2 बाई dx, ठीक है, एंड क्या करें, एंड पुटिंग नंबर ए, फर्स्ट इफ d2 बाई dx2 इज ग्रेटर देन 0, d2 बाई dx2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, x की वैल्यू रखने से d2 बाई dx2 पॉजिटिव आता है, तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, निम्निष्ट है। फलन हमारा कैसा है, निम्निष्ट है। Therefore fx is minimum। तब फलन निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट। और बी पार्ट है, बी इफ d2 बाई यदि d2 बाई dx2 का मान नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तब फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट। तो फलन हमारा उच्चिष्ट होगा।
ठीक है। यदि d2 बाई dx2 जीरो आता है, नेक्स्ट स्टेप है यदि d2 बाई जिस बिंदु पर d2 बाई dx2 जीरो हो जाता है, जीरो, तब या प्लस प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, प्लस से प्लस आता है, माइनस से माइनस आता है, तो फलन ना उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। ना फलन उच्चिष्ट होगा, ना फलन निम्निष्ट होगा। ठीक है। तो अच्छा, इसको एक बार रिपीट कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो। देखो ध्यान, सबसे पहले फलन क्या दिया जाएगा, उसमें सवाल में ये पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फलन दिया जाएगा उसको y के बराबर हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक। नंबर दूसरा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बाई dx, और dy बाई dx बराबर 0 रख के हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू, x के मान ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2 बाई dx2 निकालेंगे। फिर d2 बाई dx2 में जो x के मान निकले हैं यहाँ से, उनको हम रखेंगे इसमें d2 बाई dx2 में। x का मान रखने से अगर पॉजिटिव आता है, अगर d2 बाई dx2 पॉजिटिव आता है, तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, निम्निष्ट है, फलन हमारा निम्निष्ट है। फिर वो ये कह देगा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो तुरंत जो x के मान है, जो जिस x के मान पर हमारा फलन निम्निष्ट निकला है, वो फलन में रख देंगे, निम्निष्ट मान आ जाएगा। और अगर d2 बाई dx2 की वैल्यू निगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है, x का मान रखने पर निगेटिव आती है, तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा, उच्चिष्ट होगा। फिर कहेगा उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तुरंत वही वैल्यू x की वैल्यू फंक्शन में रख देंगे। ठीक है, उच्चिष्ट मान आ जाएगा। और यदि d2 बाई dx2 मतलब डबल डिफरेंशियल 0 आता है, तो हम कह देंगे फलन ना उच्चिष्ट है, ना ही निम्निष्ट है। या ग्राफ से करेंगे तो अगर प्लस से प्लस में, बेबी कर्व मेथड एक होता है, प्लस से प्लस में जाता है, माइनस से माइनस में जाता है, तो फलन ना उच्चिष्ट होगा, ना ही निम्निष्ट होगा। अगर प्लस से माइनस में चला गया, प्लस से माइनस में, तो उच्चिष्ट हो जाएगा, और माइनस से प्लस में चला गया तो निम्निष्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात होने में, अगर d2 बाई dx2 जीरो आ गया, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, d2 बाई dx2 बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेंगे। फिर dq बाई dx निकालेंगे, उसमें x के मान रखेंगे। फिर dq बाई dx को हम देखेंगे पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट, और नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस पे हाँ, चलो दोस्तों, आज मैंने देखो निम्न, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में कुछ बेसिक बताया। ठीक है, और क्लियर नहीं हुआ हो, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे में दोबारा रिपीट करेंगे और बेस इस पर क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। सिर्फ ये नियम ध्यान रखें, उच्चिष्ट निम्निष्ट के ये नियम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, लोकल मैक्सिमा बताया, लोकल मिनिमा बताया, ग्लोबल मैक्सिमा बताया, ग्लोबल मिनिमा बताया, और वर्किंग रूल कैसे कार्य करेंगे, किसी से कोई सवाल दिया जाएगा उस पर हम कैसे कार्य करेंगे, वो वर्किंग रूल बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।